जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है, अब पहले पूरा सवाल हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑन यकम जनवरी 2018। मतलब इसका क्या है, ये ओपनिंग बैलेंसेस है। यकम जनवरी 18 पर ये बैलेंसेस अपीयर हो रहे हैं ऑलरेडी, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, एसेट का भी ओपनिंग आ रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी ओपनिंग आ रहा है, डिटेल ऑफ एडिशंस हैं, 2 एडिशन भी हो रहे हैं। कोई नई चीज अभी तक तो नहीं है। और उससे आगे क्या आ रहा है, ओ नवा आया है सोने, इसके ऊपर लिखो नवा आया है सोने। ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ये इंट्रो में आपने बाकी रिक्वायरमेंट चेक कर लो। एसेट अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट और एक नया अकाउंट भी बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट। बस साथ में हम एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे ख्याल में डिस्पोजल वाली बात से पहले वाला सारा काम आपको करके दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है, डिस्पोजल को एक साइड पे रखें, समझे डिस्पोजल सवाल में है ही नहीं, कल से जो काम कर रहे हैं वही करी जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। पेज नंबर आपकी किताबों का मैं बताऊंगा, किताबों का रेफर कर देना सफ़ा 149, ताकि आपको कल तक बुक आ जाए तो पता हो कि कौन से सवाल कहाँ पड़ा हुआ है। 140 मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं बदले थे। ठीक है जी, एसिड का अकाउंट बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना है, वैसे भी अब एक बार तो एसी बंद है ना, हाबस हो जानी है तुम लोग। असल में ना अब सर्दियां स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन ख़तरनाक मौसम है। बहरहाल आपने घर पे भी एहतियात करनी है, ठीक है ना। हाँ, ठंडा पानी तो बिल्कुल भी ना पीना, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जिंदगियों से ही निकाल दो। अच्छा जी, accumulated depreciation अकाउंट, ये फिर नए आए हैं, ये नए आए हैं, फिर नए आए हैं। चेक करें इनको भी, चेक कर करके जरा ना। ओके, और ये जगह हमने मखसूस कर रखी हुई है, आपको पता है? नहीं नहीं नहीं, अपनी डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए थोड़ी सी जगह बढ़ा भी लेते हैं आज। वैसे इतनी बदी कोई नहीं, लेकिन चलो गुजारा हो जाए। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन एट लास्ट। आई हैव गॉट वन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कर लेंगे। ठीक है जी, तो रिलैक्स रहें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी सी एक नई चीज़ है, लेकिन मैं इसीलिए आपको सारा काम पहले वही करवा रहा हूँ जो सीखा था, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि वो नंबर तो हैं ही हैं। ठीक है सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे यकम जनवरी 2018 पे। अच्छा, इसके अलग आने का मतलब क्या होता है कि ये कॉस्ट पे, एट कॉस्ट। ठीक है जी, ओके चलो अच्छा जी, तो यकम, अच्छा रुपीज 1000 में ही करेंगे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है, अच्छा चल रहा है, थोड़ा बेहतर हुए हो। और एक्सट्रैक्ट्स वाले भाई, एक्सट्रैक्ट्स वाले भाई कुछ समझ आई थोड़ी सी, कुछ बेहतर हुआ? चले और बेहतर होगा इंशाल्लाह, अभी भी बनाने हैं एक्सट्रैक्ट्स जी। रुपीज इन थाउजेंड्स करते हैं जरा, एक तो सिफरें बच जाती हैं हमारी, टाइम बच जाता है उस वजह से, और आपकी प्रैक्टिस तो चल ही रही है। ये वर्किंग है इसलिए इसके ऊपर लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये रिक्वायरमेंट जी। यकम जनवरी 2018। अच्छा, अब ज़हनी तौर पे तैयार रहें, अगला सवाल पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा, ठीक है? इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखना। नकदो नकदी टेस्ट, क्लास में भी टेस्ट, होमवर्क में भी टेस्ट, टेस्ट ही टेस्ट जी। वन 20। परेशान क्यों हो? परेशान होना चाहिए। एडिशंस, एडिशंस एंट्रीज आती हैं, डेट गिवन है। चलो, ये यकम मार्च और यकम जून पे, अब तेज जो काम आता जा रहा है वो तेजी में आता जाए, ठीक है ना। तो 2 एडिशन है,
मार्च और जून 18 पे, 30 और 50 के, फटाफट ऐसे एंट्री पास करेंगे। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, पहला कितना 30 का, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट किस दिन, 1/3/18, फिर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1/6/18। पहले ये लिखा करो, आदत रखो अपनी, जैसे मैंने कल आपको सिखाया था, बिल्कुल बुनियादी बात, पहले फिगर, डबल एंट्री बोलते हैं फिगर लिख लिया करो रेलेवेंट लेजर में। ठीक है, हमने कैश का लेजर बनाना नहीं है इसलिए दिमाग में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डेट शीट और बाकी डिस्क्रिप्शन लिखा करो। ठीक है, उसके बाद ये अगली चीज है नई, इसको जरा साइड पे रखो और सवाल खत्म हो गया। अब अगर सवाल खत्म हो गया तो अगला काम क्या करना है, डेप्शन निकालनी है, डेप्शन ऑन ओपनिंग। ठीक है जी, ये भाई जरा इधर हो जाओ यार, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है। अच्छा, इसके लिए ना आपने 2 लाइनें खाली छोड़ देनी है फिलहाल, यहां पे थोड़ा सा मसला है। ठीक है, उसके बाद ऑन एडिशन, ये वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, 2 एडिशन है, दोनों की डेप्शन करो 3 इंटू, ये मैंने ना 3 लाइनें, 2-3 लाइनें आपने यहाँ छोड़ देनी है, अगर कुछ साथ साथ नोट करने की बीमारी है जिनको, उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इंटू यकम मार्च, जनवरी फरवरी नहीं था, बाकी पूरा साल, खैर थी, देख लेते थोड़ा सा शायद गुजारा हो जाता। जी जी, यकम मार्च को आया, जनवरी फरवरी में एसेट नहीं था, कितने महीने डेबिट करेंगे, 10/12। उसके बाद 50 इंटू, अच्छा सॉरी, तभी आप परेशान थे, शक्लें बनी तो बता दिया करो ना, किधर है रेट ऑफ डेप्शन, ये 10%, सॉरी, आई एम सॉरी, इंटू जी, यकम जून को आया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने नहीं था, 7 महीने रहा, 7/12। आंसर एक ही बार लिख लेंगे। यहां तक कोई मसला, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस ओपनिंग की डेप्शन निकालने से पहले जरा ब्रेक लगाई है हमने, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि ओपनिंग डेप्रिसिएशन जहां पे ऑन ओपनिंग वाला लिखते हैं हम, यानी कि ओपनिंग एसेट्स की डेप्शन निकालते हैं, वहां पे हम फ्रैक्शन नहीं लगा सकते कभी भी, और साथ ही ये भी बताया था क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ वो एसेट्स लेने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। बिल्कुल तो नई चीज़ आ गई ना, बिल्कुल तसल्ली से सीखना है अब आपने, कोई जल्दी नहीं है, आज नहीं होगा पूरा, कल से होमवर्क लिखा काट दूंगा, खैर है, समझना जरूरी है, सुकून से तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं, हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, और सुकून से 105 से 10 लेक्चर्स में आराम से हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है, कोई जल्दी नहीं है इंशाल्लाह, 2 घंटे की क्लास रखी इसीलिए सुकून से। हाँ, हो गया सुकून, हो गया सुकून। अब मुझे बताओ मैंने क्या कहा था, ऑन ओपनिंग वाली जगह पर फ्रैक्शन नहीं, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमने वहां पर वो एसेट्स लेने हैं जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। अब मेरा सवाल है, अगर कोई एसेट दौरान साल हमारा साथ छोड़ जाए तो क्या वो साल के आखिरी दिन हमारे पास पड़ा होगा, क्या वो साल के पहले दिन हमारे पास पड़ा होगा? अगर पिछले साल से चला आ रहा एक एसेट है और वो साल के पहले दिन हमारे पास मौजूद है और दौरान साल बिक जाए तो साल के आखिरी दिन नहीं रहेगा। अब वो ओपनिंग में तो मौजूद होगा, लेकिन चूंकि उसने दौरान साल साथ छोड़ देना है, क्लोजिंग में नहीं रहना, तो हम उसको यहाँ रख कर डेप्रीशिएट नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो चलें, ये वाला सवाल तो सेम था, यानी यहाँ को मसला नहीं, आंसर बताने हैं तो बता दो ये कितना आता है, और ये 3.0 2.9 था ना, 3 कर लिया आपने, नहीं 2.9 कर लो, ये लो, चलो एक डेसिमल आज यूज़ करके भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे उसको भी तो 3 करना चाहिए था ना फिर, लेकिन चले सही है, सही है, चले एक डेसिमल वाला भी, फिगर छोटी हो गई, एक डेसिमल वाला भी, ठीक है, एक डेसिमल, ज़्यादा नहीं भाई, एक डेसिमल कर लो, ठीक है। चलो, यानी कि मर्जी है आपकी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता जब राउंडिंग आप कर रहे होते हो, ठीक है। 2.5 वाले भी ठीक है, 3 कर दे कोई, वो भी ठीक है, ओके, बी कॉन्फिडेंट। इन बातों में ना पड़े, ये कोई लड़ाई की बात है, लड़ाई की बात ये है 30 पे आपने 10% लगाया, फिर आपने यहाँ पर 10/12, ये है लड़ाई वाली बात, ये समझना है तो फिर मसला है, ये यहाँ पे लड़ते रहते हैं बच्चे। अच्छा, अब यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, अब डिस्पोजल पहले सीखते हैं ताकि सवाल पूरा हो।
यहाँ तक तो पुराना काम ही किया हमने, ठीक है। लेकिन अब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में गड़बड़ है, मतलब वैसे नहीं हो सकती ओपनिंग वाली, क्योंकि जो डिस्पोजल है ना, अभी आपको पढ़ाता हूँ, वो डिस्पोजल उस एसेट का है जो पुराना कभी पड़ा था हमारे पास, पुराना कभी हमने लिया था, तो ओपनिंग एसेट्स में वो पड़ा है। लेकिन दौरान साल जब बिक जाना है तो क्लोजिंग में वो नहीं होना, तो इसलिए ओपनिंग एसेट्स जहाँ पर डेप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर डेप्रिसिएशन उस तरीके से नहीं निकलेगी जैसे हम 2 दिन से निकाल रहे थे, ठीक है। वहाँ पर छोटा सा चेंज है। तो उससे पहले मैं कुछ डिस्कशन डिस्पोजल की आपके साथ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये बताएं, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? इसको ना जैसे एडिशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, इस एडिशन को जो है ना, स्टैंडर्ड ने मुश्किल वाली अंग्रेजी में रखा हुआ है रिकॉर्ड करने को रिकग्निशन। एडिशन को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड को कहता है रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन, आपने पढ़ा होगा, रिकॉर्ड करना। यानी एसेट जब हमारे पास आता है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब डिस्पोजल का नाम स्टैंडर्ड रखा हुआ डी रिकग्निशन, यानी जब एसेट बिजनेस से चला जाए तो हम उसको उसके जाने को भी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एसेट के आने को रिकॉर्ड किया था बिजनेस में, जब एसेट आया था तो रिकॉर्ड किया था, तो बिजनेस जब एसेट जाएगा तब भी रिकॉर्ड करेंगे। अब अगला मसला आता है कि डिस्पोजल कैसे हो सकता है, एसेट डिस्पोजल ऑफ एसेट कैसे कैसे हो सकता है, बता सकता है कोई? हम बेच दें, सही है, चोरी हो जाए, तबाह दे, डिस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए, स्वाह हो जाए, जी, सैलाब आए, बह जाए। एक चीज़ हम पढ़ेंगे, शायद सैटरडे को पहुंच जाए वहाँ तक, नहीं तो मंडे को तो लाजमी पढ़ेंगे। सैटरडे को वैसे पहुंच जाएंगे वहाँ, जो मेरा अंदाज़ा है। एक्सचेंज कि एक एसेट पुराना देकर कोई नया एसेट ले लेते हैं। आप लोग जाते हैं ना मोबाइल चेंज करने दुकान पे, पुराना मोबाइल देकर नया मोबाइल लेते हैं और कुछ पैसे एडिशनल दे देते हैं, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। पुराना मोबाइल तो चला गया ना, वो अमाउंट तो हम देखेंगे, बिजनेस के लिए तो चला गया ना। एसेट का जाना इज डिस्पोजल, ये जाना उर्दू वाला जाना नहीं है, ये एसेट का चले जाना है, ठीक है। एसेट का जाना इज डिस्पोजल। अब वो जाना जो है वो बिक के हो, वो जल के हो, वो चोरी हो के हो, वो एक्सचेंज के जरिए हो, बिजनेस से एसेट तो निकल गया ना, ठीक है। अभी फिलहाल हम बेचेंगे, टेंशन ना लो, एक आध दिन में उसको जला भी लेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ बेचेंगे। पर बिजनेस से एसेट का ताल्लुक खत्म हो जाता है अगर बिजनेस एसेट निकल जाए। वो निकलने के कई तरीके हैं, आपने बेच दिया तब भी आपसे गया, आपका एसेट आग लगी जल गया तो आपसे तो गया ना, बिजनेस से गया, खत्म हो गया। एंट्रीज है, वो एंट्रीज सीखेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। एंट्रीज भी मोर और लेस सेम ही है, बस एसेट का बिजनेस से चले जाना इज कॉल्ड डिस्पोजल। जैसे एसेट को आने पर रिकॉर्ड किया था, इस एसेट के जाने पर भी इसको रिकॉर्ड करना होता है, हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है हमने, ठीक है, सही है, वो देख लेंगे, ठीक है। बिजनेस से वो भी चला जाता है, लेकिन फिलहाल बेच लिए हैं पहला दिन में, ठीक है, ओके। भाई कह रहे हैं हम चैरिटी कर दें, कोई एसेट करेंगे हजरत, करेंगे इंशाल्लाह, चैरिटी भी कर लेंगे। फिलहाल मुझे ये बताओ, एसेट का जाना समझ आता है? जैसे एसेट का आना बिजनेस में हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐसी एसेट के जाने को हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, सही है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपने कोई एसेट बेच दिया, जैसे आपके जेब में मोबाइल था, आपने जाके हफीज सेंटर में बेच दिया, तो उस मोबाइल के बारे में कौन कौन सी बात आप बता सकते हैं? जरा ऐसे ही बताएं मुझे, जरा खुले डुले होकर। नहीं, ये तो आप उसकी स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं ना, मेरी हाँ मेरी अकाउंटिंग के हिसाब से मेरे लिए रेलेवेंट बातें नहीं है। रैम, बैटरी अच्छी है, रैम, वो तो आप वो छोड़े, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है। जो भाई ने बात बोली ना, मुझे वो उस चीज से गर्ज है अकाउंटिंग में कि कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, किस दिन बेच रहा हूं और कितने पैसे मिल रहे हैं, ये 4 बातें, ये हम ढूंढा करेंगे डिस्पोजल। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल्स के साथ हम रिलेट, जो हमारा मसला है ना, ठीक है, कब खरीदा था, कितने का खरीदा था, ताकि पता चले कि कितनी कॉस्ट डेप्रिशिएट होती आ रही है कब से, किस दिन बेच रहे हैं, कितने पैसे मिल रहे हैं, ताकि पता चले कि एसेट जो हमने बेचा है, खरीदा था फिर इस्तेमाल किया, आज बेचा है तो बेचने पे नफा हुआ या नुकसान, इसका बेचना हमें नफा दे गया या नुकसान, ठीक है। तो 4 बातें डिस्पोजल के बारे में आपने ढूंढा करनी है एडजस्टमेंट में से।
डेट ऑफ परचेज, किस दिन खरीदा था, कॉस्ट, कितने का खरीदा था, डेट ऑफ सेल, किस दिन बेच रहे हैं, और सेल प्रोसीड्स, कितने रुपए आ रहे हैं। नाउ सेल प्रोसीड्स इज नॉट रेजिडुअल वैल्यू, ये ज़हन में रखना। मैंने आपको पहले दिन रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन बताई थी कि रेजिडुअल वैल्यू क्या है, एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये जो एसेट हमने आज जो खोखा लगाया था, ये एसेट अगर साथ वाले का 5 साल पुराना एसेट है, 5 साल पुराना खोखा है, तो उसको कबाड़िया कितने पैसे लगा रहा है, वही हमने रेजिडुअल वैल्यू ली थी। वो एक एस्टिमेटेड फिगर होती है, फॉर डेप्रिसिएशन वो यूज करते हैं। लेकिन सेल प्रोसीड को इससे कंफ्यूज नहीं करना। सेल प्रोसीड का मतलब क्या है, कबाड़िया दरअसल आ गया है और अभी 5 साल भी पूरे नहीं हुए, खोखे की हालत भी अच्छी है, तो ज़्यादा पैसे ही मिलेंगे। मार्केट में जो पैसे, जिसको फेयर वैल्यू भी आप कह सकते हैं, जो आपको मिलने हैं, वो सेल प्रोसीड है, तो डिफरेंट बात है, ठीक है ना। रेजिडुअल वैल्यू से कंफ्यूज इसको नहीं करना। तो 4 बातें मैंने आपको बोली है डिस्पोजल के बारे में, आपने ढूंढनी है एडजस्टमेंट में से। कौन कौन सी, डेट ऑफ परचेज, कब खरीदा, कॉस्ट, कितने का खरीदा, डेट ऑफ सेल, किस दिन बेचा, सेल प्रोसीड्स, कितने का बेचा। पढ़े। डिटेल ऑफ डिस्पोजल में वही 4 चीजें गिवन है। खरीदा था 1 अक्टूबर 15 पे, हम इस वक्त खड़े हैं 18 वाले साल में, तो इसका मतलब ये पीछे किसी साल में खरीदा। तभी तो मैं कह रहा था आपको कि ये ओपनिंग में पड़ा है। 15 में खरीदा होगा तो 15 में इसको एसेट अकाउंट में डेबिट किया होगा ना, तो जो एसेट अकाउंट में डेबिट हो गया तो ये तो फिर 15 की क्लोजिंग में आया होगा, फिर 16 के ओपनिंग में फिर तुम जमाई ले लो, ताकि 16 की क्लोजिंग से पहले तुम्हारे, तो 16 की क्लोजिंग में आया होगा, फिर 17 का ओपनिंग बना होगा, 17 का क्लोजिंग आया होगा, फिर 18 का ओपनिंग बना हुआ है इस वक्त, लेकिन 18 के क्लोजिंग में ये नहीं रहेगा क्योंकि 18 के एंड होने से पहले ही इसको हमने बेच लिया। एक मिनट बात पूरी करने में ठीक है। 18 के एंड होने से, 18 के स्टार्ट में मौजूद था, 15 में आया था ना, 15 में डेबिट किया होगा एसेट अकाउंट में आपने इसको, 15 के क्लोजिंग में आ गया होगा। जैसे ये 30 और 80 जो डेबिट हुआ है, जब क्लोजिंग बैलेंसिंग निकालेंगे तो ये उसमें आ जाएगा। तो ऐसे ही 15 वाला एसेट 15 का क्लोजिंग बना होगा, 16 का ओपनिंग, 16 का क्लोजिंग, 17 का ओपनिंग, 17 क्लोजिंग, 18 के ओपनिंग में ये पड़ा हुआ है, लेकिन 18 का क्लोजिंग में ये नहीं रहेगा। इसी की एंट्री तो अभी करवाने लगा हूं, इससे पहले ही इसने निकल जाना है, ठीक है जी। आप सवाल करो। वह वो भी कर लेंगे इसी साल, वो इसी साल में भेज लेंगे। फिलहाल तो ऐसा नहीं है ना बेटा, मेरी बात सुनो। फिलहाल ये एसेट पुराना खरीदा है और इस साल बेच रहे हैं। इस साल वाले खरीदे को इस साल बेचना है तो वो भी बेच लेंगे किसी सवाल के अंदर, ठीक है ना, वो देख लेंगे। फिलहाल ये सिचुएशन, आप पहली बार डिस्पोजल कर रहे हैं ना, तो इसको जरा टैकल कर लें हम, क्या ख्याल है, ठीक है। वो बहुत आसान सिचुएशन है, पर वो ये सीखने के बाद बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, ये मुश्किल है, वो तो मसला ही कोई नहीं, मसला तो यहीं पे है, तो मसला सीख ले पहले, ठीक है। 15 वाले साल में इस एसेट को हमने खरीदा था, कितने का खरीदा था, 40 का। फिर 15 इस्तेमाल किया, 16 में इस्तेमाल किया, 17 में इस्तेमाल किया, और 18 में भी 6 महीने इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तेमाल का मतलब डेप्रीशिएट होता रहा है, और 18 में हम इसको बेच रहे हैं, और बेचने पर 12,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा, ये 12,000 मिलने की बात बाद में करते हैं, पहले मैं आपको इस एसेट को निकालना सिखाता हूं, ठीक है। तो आपने हेडिंग देनी है स्टेप्स, लिखो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग डिस्पोजल ऑफ पीपी। ये स्टेप्स ही रहेंगे, स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस हो, जो मर्जी मेथड होता रहे, डिस्पोजल के ही स्टेप्स हैं, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ पीपीई के स्टेप्स हैं, ठीक है जी। अब ये स्टेप पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपसे ये यहाँ पे परफॉर्म करवाऊंगा, फिर यहाँ पे इसकी अंग्रेजी लिखनी है आपने, ठीक है। तैयार हैं? बहुत सिंपल, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि फिर इसी से ही एक्सचेंज निकलेगा और इसी से फिर हम कोई और भी जो इसकी एडजस्टमेंट आएगा कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी बात है, मुश्किल नहीं है। मेरा सवाल है आपसे, जब एसेट हमने खरीदा होगा या खरीदते हैं, यूँ बोलो, जब हम एसेट खरीदते हैं तो एसेट बिजनेस में आता है। जब एसेट बिजनेस में आता है तो हम उसकी एंट्री क्या करते हैं कि जी एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़े तो एसेट डेबिट, यही करते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमारे इस 18 वाले साल में 30 जून पर ये एसेट क्या हो रहा है, बिक रहा है, डिस्पोज हो रहा है, बिक रहा है, बिजनेस से जा रहा है। अब अगर एसेट आने पर एसेट अकाउंट डेबिट हुआ था तो एसेट के जाने पर एसेट अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। वेरी सिंपल।
तो पहला स्टेप क्या होगा, जब एसेट ने जाना है तो एसेट अकाउंट में से हमने उसे क्रेडिट करना है। लेकिन एक बात इसमें छोटी सी और भी बताते चलो मुझे, एसेट जब आया था तो आपने डेबिट किस चीज को किया था? कॉस्ट को। कैश तो पे किया था ना। असल लफ्ज क्या है, इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं? तो आपने एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट डेबिट की थी। आज जब ये एसेट जा रहा है तो आप एसेट अकाउंट में से क्या निकालेंगे? ये नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था जो चीज यहां पड़ी होगी वही निकालेंगे। अब वो अलग बात है कि अगर आप डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को इस अकाउंट में अलग से इकट्ठा कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको कहा था एसेट अकाउंट में हमेशा क्या नजर आती रहेगी? एसेट की कॉस्ट। ये इसलिए बता रहा हूं कि अगले हफ्ते में मैंने आपको एसेट डेप्शन की दूसरी एंट्री भी करवानी है। ये अकाउंट वजूद में नहीं आएगा, एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू शो कर रहा होगा, तो फिर कॉस्ट नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन ये बुनियाद बना रहा हूँ, फिलहाल नहीं, बस इतनी बात जो की बस ये कर ली, इसको छोड़ो, जब आएगी तो फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल तो आपसे मैंने क्या कहा, जब एसेट बिजनेस में आया था तो हमने क्या एंट्री पास की थी? एसेट डेबिट। आज जब जा रहा है तो क्या करेंगे? बिजनेस से जा रहा है ना, तो एसेट अकाउंट क्रेडिट। जब आया था तो डेबिट किससे किया था? कॉस्ट से। और जब जाएगा तो क्रेडिट किससे करेंगे? जो इस अकाउंट में पड़ा है। अब इस अकाउंट में पड़ा क्या है? एसेट का कॉस्ट पड़ी है। क्यों कॉस्ट पड़ी है? क्योंकि इसके अंदर होने वाली कमी को कभी भी इस अकाउंट में हमने आने ही नहीं दिया। उसकी निशानी है इस अकाउंट का वजूद में होना। ठीक है, अब जो स्टेप बना पहले वो उर्दू में सुनो, फिर उसको परफॉर्म करते हुए देखो, फिर आप उसका जो है वो अंग्रेजी या उर्दू में लिख लेना उसको पहले स्टेप को। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या बना हमारा कि हम एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। हम एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट किससे बन रहा है? कॉस्ट पे। तो जाने वाले एसेट की यहां पे क्या पड़ी हुई है? कॉस्ट। ठीक है, तो स्टेप 1 लिखें, वी विल क्रेडिट द, अंग्रेजी में लिखना अंग्रेजी में लिख लें, उर्दू में लिखना उर्दू में, पहले अंग्रेजी बोलता हूं फिर उर्दू बोल दूंगा। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद cost of asset disposed of. We will credit the asset account with cost of asset disposed of. ठीक है, लॉजिकली बात समझ आ रही? एसेट आया था तो एसेट अकाउंट में डेबिट किया था उसको, एसेट बढ़ा था ना कॉस्ट से, जा रहा है तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। करेंगे किससे? जो चीज एसेट अकाउंट में पड़ी हुई है, और वो क्या है? कॉस्ट। निशानी क्या है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नजर आ रहा है। एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट पड़ी है, उसकी निशानी क्या है? अक्यूमुलेशन का अलग पड़ा होना। जब ये अलग नहीं होगा तो फिर बताऊंगा क्या करना है। फिलहाल तो अलग है ना, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो एसेट्स इसमें कॉस्ट पे ही पड़े हैं। तो जब आया था तो कॉस्ट पे आया था, अभी भी उसी कॉस्ट पे पड़ा है, तो निकालते हुए भी क्या करेंगे? कॉस्ट ही निकालेंगे यहां से। ठीक है, तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। ठीक है, केड़ा सी, तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दें जाने वाले एसेट की कॉस्ट। कितनी है? ये 40। ठीक हो गया? अच्छा, किस दिन? यहां पे डेट ऑफ डिस्पोजल लिखेंगे 30 जून 2000। अच्छा, अब इसको क्रेडिट किया, इसके अगेंस्ट कोई चीज डेबिट होनी है, थोड़ी देर के लिए वो जरा रोक दें। क्वेश्चन मार्क ना डालें, आपने यहाँ पे कुछ लिखना है, मैं तो मिटा के लिख लूंगा, फिलहाल छोड़ें इसको। बस स्टेप 1 में हमने क्या करना है? एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या कर देना है? क्रेडिट। ठीक है, अब अगला मसला, एसेट तो निकल गया, लेकिन इसके अंदर होने वाली जो कमी थी वो अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में पड़ी हुई है। तो जब एसेट चला गया है तो उसकी डेप्रिसिएशन को भी यहां से निकाल के फेंक दो। ये एसेट भी हमारे पास नहीं रहेगा। इसकी ये बेसिकली क्या होता है, हम इसको अपनी किताबों से राइट ऑफ कर देते हैं। हम इसको अपने दिल से, किसी को अपने दिल से राइट ऑफ, ऐसे इसको अपनी किताबों से राइट ऑफ कर देते हैं हम। ठीक है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसकी सारी यादों को हम निकाल देते हैं दिल से। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी थी, कॉस्ट उसमें से वहां से निकाल देते हैं, और इसकी डेप्रिसिएशन जो इकट्ठी होती रही थी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, उसको एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहां पे जरा टेक्निकल होने लगी है बात। मेरा सवाल, 120 रुपए की डेप्रिसिएशन ये किन एसेट्स की है? इन एसेट्स की।
इन एसिड्स की किस दिन तक की डेप्रिसिएशन है ये? यकम जनवरी 18 तक, यकम जनवरी। ये एसिड की भी ये एसिड इन 300 में पड़ा है, 300 में तो पड़ा है ना, ओपनिंग में पड़ा है। तो इस एसिड की डेप्रिसिएशन भी यहां पे पड़ी है, किस दिन तक की? यकम जनवरी 18 तक की। लेकिन अभी इसको 30 जून 18 तक हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो फिर इस साल भी इसने मजीद डेप्रिशिएट होना है। तो पहले डेप्रिशिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन इकट्ठी होगी 30 जून तक की, फिर इसकी 30 जून तक की डेप्रिसिएशन को निकाल के बाहर फेंकेंगे। कहाँ फेंकेंगे वो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ठीक है, सही है। तो मेरे ख्याल में पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं ये स्टेप दोबारा भी बोलूंगा फिर, ताकि वापस आए, ठीक है। यूं करते हैं ना, मैं इसको यूं समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले 30 जून 18 पे लेके आते हैं इसको। 30 जून 18 पे लाने का मतलब क्या है? इसको अभी मजीद 6 महीने डेप्रिशिएट कर लें, ये 30 जून 18 पे पहुंच जाए, फिर इसकी कॉस्ट को पकड़ के बालों से बाहर, ठीक है। और इसकी अकोमोडेशन को भी, लेकिन किस दिन तक की? 30 जून 18 तक की डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करके उसको भी बाहर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जरा स्टेप 1 लिखा हुआ, अच्छी बात लिखा गया, आसान था, साइड पे रखो, दोबारा बोलता हूं। पहले मैं यूं कहना चाहूंगा कि 30 जून 18 पे एसिड को ले, मुझे लग रहा है ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। अब मेरा सवाल, क्या 40 रुपए वाला एसिड इस 300 में पड़ा है? पड़ा है ना। तो जब मैं यहां पर ओपनिंग कॉस्ट 300 लूंगा तो इस पर रेट, इधर देखो, इधर थोड़ी सी अंग्रेजी लिखूंगा यहां जी, 300 रुपए पर अगर मैं 10% लगा दूं तो यहां तो मुझे फ्रैक्शन लगाने की इजाजत ही नहीं है। यहां पे जो आंसर आएगा 30 रुपए, क्या ये सही डेप्रिसिएशन होगी? ये सही डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस 300 में वो 40 भी पड़ा है जिसने पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं होना। तो इसलिए मेरा ये डेप्रिसिएशन करने का जो तरीका है गलत नहीं हुआ, लेकिन इसमें थोड़ी सी अभी मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत है। वो एडजस्टमेंट क्या है वो मैं लाल रंग से लिखूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस 300 रुपए में से 40 को अलग कर दूंगा, इस 300 में से 40 को निकाल दें, बाकी कितना बचा? ये 260। पता नहीं कितने एसिड्स हैं ओपनिंग में, हम पता नहीं 2 3 4 10 एसिड जितने भी थे पहले से एसिड खरीदते आए होंगे ना हम, तो 300 रुपए में बहुत सारे एसिड्स पड़े हैं जिनमें एक 40 रुपए वाला भी है, ठीक है। ये 40 वाले एसिड पे हमें क्या एतराज है कि ये एसिड पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं हो सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, 300 में से वो क्या कर दो माइनस, जो बाकी 260 बचेगा उस पर तो कोई एतराज नहीं है ना, ठीक है। तो ये 300 भाई 300, आप जरा रुकें, असल में हमें अब एक चेंज, ये नई चीज है अभी तक जो आपने इंट्रो में नहीं पढ़ी थी, वो क्या है? आप यहां पे लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ओपनिंग एसिड्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, एक्सक्लूडिंग, तो ये 30 सही नहीं है, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। तो ये जनाब, ये लाल वाला डिब्बा जो है और लाल लिखाई जो है, ये असल में बस नई चीज है जो आपने अभी तक पढ़ी। तीसरा दिन है FAR 1 में आने के बाद, अभी तक आपने कुछ नया नहीं पढ़ा था। हाँ, थोड़ा बहुत जाहिर है, आपको पता है तड़का छिड़का तो लग ही रहा है, एक्सट्रैक्ट्स आ गई है, छोटी मोटी चीजें, लेकिन देखा जाए तो ये आज पहली नई चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है, सही है। अब यहां पर हमने क्या लिखने की आदत डाली हुई थी? ओपनिंग, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स इनटू रेट। अब इसमें थोड़ी चेंज क्या आ जाएगी, यहां पे हम लिखेंगे ओपनिंग, जगह जरा तंग है वैसे, मैं ओपनिंग को ओपी लिख दूं, ओपी जी, ओपनिंग। ये ऐसे नहीं पर्चे में लिखना, आपने पहला दिन है इसलिए लिख रहा हूं, ये बस कल तक ये लिखना छोड़ देंगे। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, तो जो सा मर्जी साल हो एसिड्स का रेट किस पे लगा करता है? कॉस्ट। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है जी, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। सादा बात, 300 सारों की कॉस्ट है और डिस्पोजल की 40, तो 300 में से 40 माइनस करना। जरा ज़बानी बताया था, जरा अंग्रेजी से अंग्रेजी लिख रहा हूं, ठीक है भाई, ब्लू मार्कर भी चज का नहीं है, शायद ये चल जाए।
माइनस ओपनिंग, वाह वाह, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। ठीक है, जगह जरा तंग है, मैं दोबारा लिखता हूं। लेजर जरा खुले डुले बनाया है ना हमने, लेकिन मैं ये अंग्रेजी लिखना फिर भी चाह रहा हूं हर सूरत। हालांकि आपको समझ आ गई है, आप तो आप है ना जी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, ऑल पता है आपको एसेट्स, माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। ठीक है जी, चलो ये है आपका फॉर्मूला जो आज के बाद नहीं लिखना, बस आज लिख लें एक बार, फिर बोला करेंगे बस। ठीक है, अब मुझे बताओ सारे एसेट्स की जो ओपनिंग में पड़े थे कॉस्ट कितनी है? लेजर से ही, सवाल में नहीं जाना, लेजर से ही मिलेगा 300। इसी 300 में वो 40 भी पड़ा है जो इस साल बिका है। कैसे पता लगा कि पड़ा है? वो भाई किधर गए भाई आपकी वाली बात, कैसे पता है कि ये पड़ा है इसमें? क्योंकि ये 15 में खरीदा था। आप वाली बात हम नहीं कर रहे इस साल खरीद के इस साल भेजा, तो मसला ही कोई नहीं है, मसला तो है ही नहीं में। ठीक है, तो मुश्किल चीज पहले सीखें फिर मैं बताऊंगा। अब सारे एसेट्स की कॉस्ट कितनी है? 300 जो ओपनिंग में पड़े हैं, इनमें 40 भी है, उसको क्या करना है? तो वो 40 की कॉस्ट यहां से क्या कर दो, माइनस। अब जो बाकी बचे वो कितने हैं? 200। इन पे हमें कोई मसला नहीं, इनसे हमें कोई मसला नहीं, ये सारा साल हमारे पास रहे इनटू, और कोई फ्रैक्शन लगाने की जरूरत। कितना आंसर आ गया? 26। ठीक है जी, डन। अच्छा, अब बस सही हो गया या कुछ अभी कमी बेशी है? कमी है, बेशी तो नहीं है, कमी है अभी। क्या? विटामिन की कमी है। क्या है? इस बेचारे को यहां से निकाल तो दिया है, क्यों निकाला है आपने? कि पूरा साल डेप्रिशिएट नहीं करना। तो क्या इस साल में बिल्कुल भी डेप्रिशिएट नहीं करना? 6 महीने तो बेचारे को करना है डेप्रिशिएट। तो ये जो इसको आपने निकाला है ना यहां से, इसने कहा भी है मुझे क्यों निकाला, तो आपने यहां से इसको कहना है कि भाई आपको इसलिए निकाला कि आपको हमने यहां पे अलग से एक आपको इलाका जो हमने एलोकेट किया है, और यहां पे हमने लिखा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन डिस्पोजल्स, और ये 40 को आप ले आए इधर। तो कहा कोई बात, परेशान नहीं होना, इस साल में तुमने पूरा साल डेफिसिट नहीं होना था, इसलिए तुम्हें यहां से निकाल के इधर ले आए। तुम यहां पे सिर्फ 6 महीने डेफिसिट हो गए। कितना बनता है? 2 रुपए। बात समझ आई? ठीक है, पूरे 2 रुपए ना। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऊपर भी 0 0 ऐसे करें, अच्छा लगता है जरा हमें। कोई नहीं, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, 2 ही है। ओके, ये भी कॉन्सेप्ट ना समझ लें। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो बताओ, ये किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, पूछो, बल्कि बताओ क्या पूछो, समझ नहीं आया तो पूछो। क्या किया जी हमने? इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, और अगर सवाल में डिस्पोजल आ गया है तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। वो अगर एसेट ओपनिंग में पड़ा है तो उसको ओपनिंग में से निकाल के अलग ले आओ, क्योंकि ओपनिंग वाले एसेट्स तो सिर्फ वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको हमने पूरा साल डेप्रिशिएट करना है, यानी जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहे। इसीलिए एडिशन, वो तो यहाँ थे ही नहीं, अलग रखे, और इसीलिए डिस्पोजल को इसमें पड़ा था निकाल के अलग ले आए, क्योंकि यहाँ पे हमने एक उसूल बनाया था, यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन लगाना नहीं। गॉट इट? ठीक है, अब कितना बन गया टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? बस जी ये टोटल हो गई आपकी वर्किंग अब पूरी। यही 3 आइटम्स होते हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एसेट आएगा ना तो उसमें भी नया एसेट आता है, पुराना जाता है, तो नया वाला एडिशन में, पुराने वाला डिस्पोजल में, और कोई चीज़, ये 3 से ज़्यादा चौथी कोई चीज़ आनी नहीं अब इस वर्किंग में, वो पूरी होगी। ठीक है, कहानी खत्म है अब जी। यहाँ से टोटल करना 1 2 3 4, 33.4 इज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये वर्किंग 1 चलो कह लेता हूँ, अब इसको मैं पहले यही कर ली, पहले से मैं सोच रहा था मैं वो दूसरी वर्किंग, एक वर्किंग नई आनी है अभी। ठीक है ना, तो अभी तक क्या चेंज आया? ये लाल वाला चेंज आया, लाल चेंज, और फिर ये लाल को अलग लेकर आकर यहाँ पे उसको डेप्रिशिएट किया। ठीक है, तो इसकी एंट्री अभी भी वही है। बोलो एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 33.4। अब ये एसेट 30 जून 18 तक डेप्रीशिएट हो गया। अब मैं वो दूसरे स्टेप पे जरा इजीली आपको लेकर जा सकता हूं। ठीक है, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग में कोई मसला है तो बताएं।
ठीक है, अब डिस्पोजल को रिकॉर्ड करें। अभी तक डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं किया, क्यों? मैंने मिटा दिया था वहां से भी, ठीक है ना। अभी 30 जून 18 पर एसिड को समझो लेकर आए। अब आप कहोगे सर डेप्शन की एंट्री तो आप 31 दिसंबर 18 पे कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उसमें डिस्पोजल वाला एसिड तो 30 जून तक ही डेप्शन हुआ है ना, बस ठीक है। 30 जून पे हम एंट्री ना करते, ईयर एंड पे एक ही बार एंट्री करेंगे, तो उसमें 30 जून तक वाला एसिड वहीं तक डेप्शन हुआ, तो उसकी एंट्री वहीं पे हो रही। आप यूं भी कह सकते हैं हम 30 जून, बच्चे पूछते हैं सर आप ईयर एंड पे खड़े होकर एंट्री कर रहे हैं, डिस्पोजल 30 जून को हो रहा है, तो मैं उनको समझाने के लिए ना स्टार्ट आसानी के लिए ये कह देता हूँ 30 जून पे डिस्पोजल की एंट्री करके आपने उसको दराज में रख लिया था, और क्या कर सकते थे, फिर जब ईयर एंड आया तो आपने उस डिस्पोजल का गेन लॉस भी पीएनएल के अंदर फेंका और आपने सारा कुछ किया। हालांकि ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली हम ईयर एंड पे बैठकर ही एंट्रीज कर लेते हैं। डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर हुआ था, एंट्री ईयर एंड पे बैठ के करेंगे, कोई मसला नहीं, ये एंट्रीज हम ईयर एंड पे कर रहे होते हैं। अब क्या करें, 30 जून से आगे डेप्रिशिएट उसको नहीं कर सकते, एसेट तो बिक चुका हुआ है, तो ठीक है ना, इससे परेशान नहीं होना। ओके, अच्छा अब डिस्पोजल को रिकॉर्ड करने लगे हैं। डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल, स्टेप 1 आप बताएं, एसिड आया है कि गया है? एसिड गया है, तो एसिड के जाने पर एसिड कम हुआ या बढ़ा है? एसिड की नेचर डेबिट है ना, तो कम होने पर उसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट? तो यही हमने पहला स्टेप लिखा था कि हम डिस्पोजल के वक्त जाने वाले एसिड को एसिड अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे। अब किस अमाउंट से क्रेडिट करें? जो अमाउंट पड़ी है। और अमाउंट कौन सी पड़ी है एसिड की इस अकाउंट में, वो कैसे पता लगा कि कॉस्ट पड़ी है? अक्यूमुलेट डेप्शन अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें करके हमने एक स्टेप आसान सा लिख लिया था। वो स्टेप क्या था? स्टेप 1 क्या है डिस्पोजल का? इसके नंबर मिल, ये कर लेंगे, आगे कुछ भी ना करें, इसका नंबर मिल जाएगा आपको, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसिड अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसिड डिस्पोज्ड ऑफ। कितनी कॉस्ट है जी जाने वाले एसिड की? 40। डेबिट किसको करना है इसके अगेंस्ट मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है, सही है। स्टेप 2 अच्छा, बात यहां से चली थी कि फिर हम डेप्शन की तरफ चले गए। मैंने आपको कहा था कि जब एसिड गया तो उसका सब कुछ ही गया। अब चूंकि एसिड अकाउंट में हमने उसकी कॉस्ट अलग रखी हुई थी और उसकी डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में रखते थे, इसलिए एसिड अकाउंट में से एसिड को तो निकाल दिया, लेकिन उसकी रिलेटेड अक्यूमुलेटेड डेप्शन अभी तक अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने उसको भी निकाल देना है, ठीक है। अब मेरा सवाल, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बढ़ता है जब, यानी कि डेप्शन एक्सपेंस जब उसमें रिकॉर्ड करते हैं, अक्यूमुलेशन जब बढ़ती है तो हम क्या करते हैं उसको? क्रेडिट, क्योंकि उसकी नेचर क्या है। अब हमने क्या करना है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर जितना भी इस डिस्पोजल से रिलेटेड डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट हो चुका हुआ है आज तक, यकम जनवरी 18 तक इस 120 में क्रेडिट हुआ पड़ा है, और 30 जून 18 तक वाले दौर पे इस 33.4 में क्रेडिट हुए पड़े, देख लो। तो आज तक जितना भी इस एसिड से रिलेटेड डेप्शन एक्सपेंस था वो इस अकाउंट में क्या हो चुका हुआ है? क्रेडिट, अकुमुलेट हुआ पड़ा है यहां पर। इसको यहां से निकालना है तो क्या करेंगे? डेबिट। वेरी सिंपल, क्रेडिट नेचर की चीज है, यहां से कुछ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। गॉट इट। अब स्टेप 2 फिर क्या बनेगा? हम जाने वाले, पहले अभी लिख नहीं रहे, अभी मैं बोल रहा हूं, हम जाने वाले एसिड की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में से क्या करेंगे? निकालेंगे। अब इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट नेचर की चीज में से कुछ निकालना है, कुछ कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हमें स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या करना पड़ेगा? तभी निकलेगी ना यहां से। देखो इस अकाउंट में जब भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट करते हैं तो ये इकट्ठी हो रही होती है, ये एंट्री करते हैं डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो यहां पे डेप्शन अक्यूमुलेट हो रही होती है, बढ़ रही होती है, ये इसका बैलेंस बढ़ रहा होता है, और अगर यहां से कुछ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना है इस एसिड की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, ये डिसाइड हो गया। अब अगली बात मुझे बताओ, कितनी डेप्रिसिएशन डेबिट करें? साल की कर लें, डेढ़ की कर लें? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इसमें इकट्ठी हो चुकी हुई है। जिस दिन से ये एसेट आया है ये डेप्शन होता रहा, इसकी डेप्शन की एंट्री हर साल, पहले साल आया होगा तो एडिशन में उसकी डेप्शन पड़ी होगी 15 में, फिर 16 के अंदर
ओपनिंग में, 17 में ओपनिंग में, 18 के अंदर भी देखो तो ये, तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके क्रेडिट हो चुकी हुई है। कब से कब तक की हो चुकी हुई है? डेट ऑफ परचेज यकम अक्टूबर 15 से डेट ऑफ सेल 30 जून 18 तक सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे इकट्ठी हुई पड़ी है। तो हमने जब इस एसेट को निकाल दिया तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन यकम अक्टूबर 15 से 30 जून 18 तक की डेप्रिसिएशन इकट्ठी करके यहां से डेबिट करके निकालेंगे। अब वो फिगर कैलकुलेट करनी है, पहले लॉन्ग कट फिर शॉर्ट कट। ठीक है, लॉन्ग कट, ठीक है, लॉन्ग कट पहले। ठीक है, देखो ना ये एसेट कुछ ऐसी कहानी है कि, बल्कि थोड़ा सा और ऊपर शॉर्टकट करेंगे ना, असल वर्किंग वो है, ये वर्किंग नहीं करनी पर्चे में आप। ठीक है, ये जनाब हमारा 2015, 16, 17, ये 4 साल पे इसकी लाइफ फैली हुई है। पूरे 4 साल नहीं चला हमारे पास, लेकिन इन 4 सालों में ये रहा, यानी कि 15 में ये एसेट आया। कब आया? यकम अक्टूबर। ठीक है, तो यकम अक्टूबर बनता है यहां पे। ठीक है, ये यकम अक्टूबर पे ये आया, तो अक्टूबर वाले, ये 15 वाले साल में ये कितने महीने चला फिर? तो 15 वाले साल में ये कितने महीने डेप्रिशिएट हुआ होगा? 3। 15 वाले साल में इसको एडिशन वाली जगह पे हमने रखा होगा। ठीक है, फिर इसकी फिगर निकली होगी, फिर ये एंट्री हुई 15 के क्लोजिंग में ये आ गया होगा, फिर 16 के ओपनिंग में ये आ गया होगा, फिर 16 के साल में ये ओपनिंग में आकर डेप्रिशिएट होता रहा होगा। तो 16 के साल में पूरा साल डेप्रिशिएट हुआ, 17 में भी पूरा हुआ, और 18 में आकर ये 30 जून 18 तक ये डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, 30 जून 18 तक, तो 6 महीने यहां पे डेप्रिशिएट होगा। ठीक है ना, 30 जून 18। अब ये डेप्रिसिएशन लॉन्ग कट से कैसे निकाल सकूंगा मैं यूं कहूंगा कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 कितनी डेप्शन होगी? 40 का एसेट था, 10% रेट है, और 15 वाले साल में कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 3 महीने यहां डेप्रिशिएट हुआ था। कितना बनता है? 1 बनता है, 1। मैं बताता हूं, 1 ही बनता है ना। देखो ना, 6 महीने की अगर 2 बनती है तो फिर 3 महीने की 1 ही बनेगी ना। मैंने तो यहां देखा। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगला साल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, इस साल में कितनी डेप्शन हुई होगी इसकी? ऐसे करना नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल जी। फिर उससे अगला साल 17 का आया, 31 दिसंबर 17, फिर पूरा साल ऐसे डेप्रिशिएट हुआ, फिर 4 रुपए की डेप्शन चार्ज हुई। अब ये हर साल डेप्रिसिएशन इसकी रिकॉर्ड होती जा रही है और इधर इकट्ठी होती जा रही है। देखा जाए तो 31 दिसंबर 17 या यकम जनवरी 18 तक इसकी 9 रुपए की डेप्शन यहां पे इकट्ठी हो चुकी है। अभी इस साल में 2 रुपए ऐड करेंगे तो टोटल इसकी डेप्शन कितनी निकलेगी? जो सारी जिंदगी में इसको हमने डेप्सिट किया 11, वो 11 डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन फिलहाल जरा लॉन्ग कट से हम चल रहे हैं। और आखिरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, ईयर एंड तो 31 दिसंबर 18 है, लेकिन इस 18 वाले साल में, इस साल में जो एंड हो रहा है 31 से 18 पे, क्या इस साल में हमने इसको पूरा साल इस्तेमाल किया? पूरा साल डेप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। 30 जून 18 पे इसको बेच दिया ना, तो 30 जून 18 पर डेप्रिसिएशन को भी रोक देंगे। ठीक है, तो इंटू 6/12 आंसर इज, यही तो वो 2 है जो ऐसे ही ओपनिंग पहले साल में आया होगा, फिर 4 यहां पर ओपनिंग के अंदर आता चला गया होगा, और इस साल भी 2 आ गया, तो टोटल इसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है? 11। ठीक है, लेकिन ये 11 ऐसे नहीं निकालना, ऐसे तो फिर हम पर्चे बस यही काम करते रहेंगे। ठीक है, पागल थोड़े ही हैं जी, कहो जी, हमको पागल थोड़े ही, कहो, सारे पागल यही कहते हैं कि हमको पागल थोड़े। अच्छा बच्चों, अब ये काम लेंथी है, ऐसे नहीं करना। एक छोटी सी वर्किंग हम किया करेंगे, ये आज के बाद पहले किया करेंगे। असल में तो मैंने ना एक कॉन्सेप्ट ये देना था, 30 जून तक लेकर आओ, इसलिए मैंने पहले डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग की, वरना अब आइंदा से हम क्या किया करेंगे, हम पहले ये वर्किंग, यानी कि पहले हम डिस्पोजल के स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे, एसेट अकाउंट में से एसेट को निकाल देंगे, एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उसको भी निकाल देंगे, फिर डिस्पोजल की पूरी रिकॉर्डिंग करके फिर एंड पे डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग करेंगे, क्योंकि अगले मेथड में जाकर
ये जो वर्किंग हम किया करेंगे इससे इसको हेल्प मिला करेगी, इसलिए तरतीब यही रखेंगे कि पहले हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल निकाला करेंगे। बहरहाल फिलहाल तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल की एक वर्किंग हम करने जा रहे हैं। अब ये काम भी आपको आता है, कोई नई चीज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आपने 4 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी हो, एक एसिड है, कॉस्ट है उसकी 100 रुपये, लाइफ है उसकी 10 साल, ये कितने साल की डेप्रिसिएशन आ गई? ये पर ईयर आएगी ना, कितनी बनती है? अब कोई कहे जी मुझे 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाल के दो, तो हम कहेंगे इंटू 3 कर दो। कोई कहे 3.5 साल की निकालो, 3.5। कोई कह दे 3.25 साल की निकालो, 3. यही काम करना है हमने इकट्ठा, एक लाइन में हो जाएगा काम। हमें क्या चाहिए? हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं चाहिए 1 साल का, बल्कि हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए डिस्पोजल की। कब से कब तक की? डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, जितना अरसा उसने हमारे पास गुजारा। वैसे कितना अरसा गुजारा है? ये 3 महीने, ये पूरा साल, ये पूरा साल, और ये 6 महीने, पूरे 2 साल और फिर 9 महीने, यानी 2.75 ईयर्स बनेगा। कितना बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती है, तो यहां शॉर्टकट लग सकता है। 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो जितनी जिंदगी उसने हमारे पास गुजारी। ठीक है, तो ये जनाब शॉर्टकट है, ये काम नहीं करना, बल्कि ये काम किया करना है हमने। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंग्रेजी में लिख देता हूं, चलो। डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इनटू years पास्ड टिल डिस्पोजल। ये इतनी अंग्रेजियां बस पहले दिन ही होती हैं। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 साल का कैसे निकलेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है, 40 इंटू ये क्या आ गया? 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर स्ट्रेट लाइन में, कॉस्ट इंटू रेट। को मसला, इसको मल्टीप्लाई करना है ईयर्स पास्ड टिल डिस्पोजल। तो आपने क्या किया करना है? आपने ये काम करना है, डेट ऑफ परचेज लिखा करनी है अपने पास, छोटी सी वर्किंग एक, और डेट ऑफ सेल लिख लेनी है, और ये ईयर्स काउंट कर लेने हैं। ज़बानी भी कर सकते हो, पर मुश्किल सवालों में जरा ये डेट ज़रा मुश्किल हो जाए तो ज़रा मसला आता है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? डेट ऑफ परचेज लिखोगे 1 अक्टूबर 15। फिर क्या लिखोगे? डेट ऑफ, मुझे पता है आपको पता है 2 साल 9 महीने, लेकिन फिर भी एक तरीका बता रहा हूं। ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं भी होता सवालों में, 30 जून भी हो सकता है, 30 सितंबर भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 12 महीने कोई से भी, उसके लिए जरूरी नहीं है कैलेंडर ईयर ही हो। यहीं पे तो आपको मसला आना है होमवर्क के सवालों में। अच्छा, 1 अक्टूबर ये डेट ऑफ परचेज है, और डेट ऑफ सेल क्या है? 30 जून 18। अब मैं यहां पे ईयर्स काउंट करने लगा हूं। अब सवाल से देखो ईयर एंड क्या है हमारा? 31 दिसंबर। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। तो ये जो एसेट हम 1 अक्टूबर 15 को खरीद कर लाए, इसका पहला ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 15। तो 31 दिसंबर 15 वाले साल में कितने महीने चलेगा? तो 3/12 लिख लो। हम ईयर्स में करेंगे इसको, 3 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करना, हम 3/12 करेंगे। 31 दिसंबर 15 वाले साल में 3 महीने, 31 दिसंबर 16 वाले, इधर नहीं देखना, 31 दिसंबर 16 वाले साल में पूरा साल, 31 दिसंबर 17 वाले साल में, 31 दिसंबर 18 वाले साल में। अब कैलकुलेटर के ऊपर इसका आंसर निकालोगे तो ये 2.75 आएगा। 75 आना चाहिए, चेक कर लो। 2. ये क्या है जी? हमारे पास इसकी टोटल लाइफ आ गई डेट ऑफ परचेज से, जो इसने हमारे पास गुजारा डेट ऑफ सेल तक। मुश्किल काम तो नहीं है, आसान काम है। ठीक है, ये ज़बानी करना है, तो ना तो ये काम करना है तफसीली आपने, और ना ही आपने ये इस तरह से अंग्रेजियां लिख के करना है। बस ज़बानी कलामी करना है। आपको असल नंबर सिर्फ इसके मिलने हैं। यहां पे आपने लिख देना 2.75। आंसर बताओ। 11। देखो ये वही 11 है जो आपने इतना खप खपैया करके ऐसे निकाला था, ये डायरेक्ट निकालेंगे। यानी पर्चे में तो ये अंग्रेजी भी नहीं लिखेंगे। अब आपने सिर्फ ये एक स्टेप के अंदर ये लिखा करना है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए ये सारी मेहनत करना जरूरी थी। अब ये क्या है? ये क्या है? ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोजल की, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ, यानी सारी जिंदगी की इसकी डेप्रिसिएशन यही है। अब इसको क्या करना है? हमने निकालना है। कहां से? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
तो अगर यहाँ पर डेप्शन, जब डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन अकाउंट में डाली जाती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जब कोई वहां से चीज निकाली जाएगी तो क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो स्टेप 2 लिखें, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal, with accumulated depreciation of disposal from date of purchase, from date of purchase till date of sale, DOP DOS लिख लो। है, होमवर्क रिवाइज हो गया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो नहीं सका, तो ये जो होमवर्क है ना आपका, ये फिलहाल 23वां और 24वां नहीं है, मौजें लग गई आपकी, लेकिन अभी मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी सवाल चल रहा है। तो 23वां नहीं है आपका, 24वां भी नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, 23वां 24वां नहीं है, 2 बच गए। लेकिन ये है ना, ये जो मैं करवा रहा हूं और ये जो इससे अगला है, इसको ट्राई करना है ना, ये तो साथ ही चलेगा। ठीक है, तो इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, तो कौन कौन से नहीं है फिलहाल। अच्छा, अब सुनो इधर, स्टेप 2 क्या बताया आपको, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of, ये 1 साल की और ये सारी जिंदगी की। डेबिट हो गया, इसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट जिसे करना है वो मैंने अभी बताया नहीं। ठीक है, इसके आगे ना जो जहां स्टेप्स लिख रहे हैं, यहां पे 3 को लाइनें छोड़ दें, अभी 2 स्टेप्स रहते हैं, एक लाइन का स्टेप है और एक 2 लाइन का। काम हो गया। वैसे मैं जरा सवाल का बैलेंस क्लोजिंग निकालना चाह रहा हूँ। ये दोनों लेजर्स कंप्लीट हो गए, ये दोनों लेजर्स, इससे आगे इनका कुछ भी नहीं करना। ये देखो क्लोजिंग बताओ, 31 दिसंबर 18 पर कैरी डाउन बैलेंस 300। अब देखो इसमें ये एडिशन ऐड हो चुके हैं और ये डिस्पोजल इसमें से निकल चुके हैं। 31 दिसंबर 18 पे कैरी डाउन, इसमें से इसकी सारी जिंदगी की डेप्शन भी डेबिट हो गई, यानी खत्म हो गई है। अब क्लोजिंग में इस डिस्पोजल की डेप्शन कोई नहीं पड़ी हुई, देख लो सारी निकाल दी हमने जी। कितना, 142.4। लो जी, ये तो सवाल हो गया खत्म इन 2 अकाउंट्स की हद तक। ठीक है, अच्छा वैसा है, अगला काम मैंने करना है डिस्पोजल अकाउंट का बनाना, लेकिन वो ऐसी आपको कहीं जाते जाते कराऊं, परेशान ना कर दे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, कल करेंगे वो। अभी आपने क्या करना है, इससे अगला जो सवाल है 21वां, उस सवाल के अंदर आपने सिर्फ इतना सा काम कर लेना है। ठीक है, अब भाई आपने ना, आमिर भाई आपने ना इसकी यहाँ से तस्वीर लेनी है फुल फ्लैश जूम करके, क्योंकि फिर मैंने इसकी पिक्चर लेके वन नोट पर डाल देनी है। यही सवाल आपके सामने आते साथ में ओपन करूँगा, इसको मैं ज़रा रब कर दूंगा अपने रबर से वन नोट पे, फिर यहाँ पे इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा। फिर जो आपने 21वां सवाल किया हुआ है उसको मैं घर से हल करके लाऊंगा, जितना आपको कहा हुआ है। सिर्फ इतना काम करना है ताकि ज़रा ऐसे सुकून से काम हो। डिस्पोजल का अकाउंट कल बनेगा आराम से, ठीक है ना। तो फिर उसका डिस्पोजल अकाउंट आपसे बनवाऊंगा और फिर आपके सामने वही बना दूंगा। उसके बाद फिर हम मज़ीद कल प्रैक्टिस करेंगे, ये डिस्पोजल पक्का करेंगे, और हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस को सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस करके उसका डिस्पोजल में ना करवाऊँ, ताकि आप मज़ीद, और फिर जो 2 सवाल आपको दिए थे ना होमवर्क में जो कैंसिल किए हैं, वो फिर कल का होमवर्क बनेगा। ठीक है, ओके। तो कितना करके आना है, देखो प्लीज़ 2 सवाल पिछले, बात सुन लें प्लीज़, इस वक्त ना बोला करें। इस वक्त बोलना ना बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी, आपको इस वक्त बोलना नहीं होना चाहिए। मैंने आपको होमवर्क में दिया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 आसिम और क्वेश्चन नंबर 22 ब्लैक। ये तो हो गया पुराना रिवीजन, जिसमें
बस मल्टीपल अकाउंट्स की प्रैक्टिस है, डिस्पोजल नहीं है। फिर मैंने आपको 20वां सवाल खुद करवाया, लेकिन उसमें डिस्पोजल अकाउंट आपने इसमें एक लेजर की जगह छोड़नी है 5-6 लाइनें, ये याद रखना, बल्कि आप 10 लाइनें छोड़िएगा। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री भी सिखानी है, वो भी इसी जगह पे। तो इस सवाल में 10 लाइनें छोड़कर, बड़े ध्यान से बोल रहा हूं मैं, आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। 10 लाइनें इसमें भी छोड़नी है और 10 लाइनें 21वें में भी छोड़ देनी है, क्योंकि उसमें भी डिस्पोजल अकाउंट रहता है और जर्नल एंट्री भी रहती है, ठीक है। जर्नल एंट्री में देखूंगा कब करवानी है, ओके। पहले डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे कल, ठीक है। तो यहां पर मैं डिस्पोजल अकाउंट बनाऊंगा कल। आपने 20वां मैंने करवाया, इसको दोबारा कर लेना एक बार, और 21वां आपको मैंने होमवर्क में दिया है, उसमें भी सिर्फ इतना काम करना है जितना आपको करवाया है, डिस्पोजल आपने नहीं बनाना। ये दोनों लेजर्स कंप्लीट हो गए, मैंने बैलेंस कर दिया आपको, ओके, ठीक है। यहां से इंशाल्लाह कल रिज्यूम करेंगे कहानी। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।